हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं आपको एक नई फेलोशिप के बारे में बताने जा रहा हूं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस की तरफ से एडवर्टाइज हुई है और इस प्रोग्राम का नाम है इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम। यहाँ पे काफ़ी हैंडसम फेलोशिप मिल रही है, तो इसी सिलसिले में इसी की डिटेल्स लेने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो मैं इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, इस वीडियो का जो डिटेल है उसमें मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस जो ये फेलोशिप है इसकी स्टार्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर 2022 से थी और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो 15 जनवरी 2023 है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये फेलोशिप जो है वो DST ने निकाली हुई है और DST के साथ साथ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने ये फेलोशिप निकाली हुई है और इसका पूरा नाम है इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम 2022। अब बात करते हैं कि ये फेलोशिप का एम क्या है और किन लोगों को ये फेलोशिप मिल सकती है। तो सबसे पहले तो जो ये प्रोग्राम है वो एम करता है रीसेंट PhDs या जो PhD के स्टूडेंट अभी PhD कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो अभी PhD करके निकले हुए हैं वो उनको क्लीन एनर्जी के फील्ड में एक प्रोग्राम है जो उनको क्लीन एनर्जी के फील्ड में काम करने के लिए फंड्स देगा। और ये जो फेलोशिप का जो टाइम पीरियड है वो 12 मंथ्स है। तो यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव्स में और क्लियरली ये मेंशन्ड है कि दिस फेलोशिप वुड इनकरेज रीसेंट PhDs एंड PhD स्टूडेंट्स, यानी कि जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी PhD अभी भी ख़त्म हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया विदिन 3 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ PhD, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी PhD ख़त्म हो चुकी है वो विदिन 3 years ही अप्लाई कर सकते हैं। टू परस्यू रिसर्च ऑन इंडस्ट्री इन्फॉर्म्ड रिसर्च प्रॉब्लम्स रेलिवेंट टू इंडिया इन एरियाज रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी की फील्ड में काम करना है और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे काम करना होगा। तो ये यहाँ पे मेंशन हो गया। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप जो है वो 12 मंथ्स है और देखिए फेलोशिप का अमाउंट काफ़ी अच्छा है, 50,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको 12 मंथ्स तक मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो है उसकी एज 35 ईयर्स तक होनी चाहिए मैक्स, या उससे कम हो तो ज़्यादा है, अच्छा है। तो विदिन 3 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ PhD, जैसे कि मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में PhD के स्टूडेंट हो या 3 साल के अंदर आपने PhD ख़त्म कर रखी हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेंट जो है उसके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ही और शी शुड बी वेरी क्लोज टू कंप्लीशन ऑफ PhD। एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो क्लीन एनर्जी होना चाहिए और एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करेंगे वो DST के थ्रू स्क्रीन होगी और डिपेंडिंग अपॉन मेरिट आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में और डिटेल्स या कौन कौन से पार्टनर्स हैं IESA मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल सकती है। इसके साथ एक और अच्छी चीज़ है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे इसका तो आपको किसी इंडस्ट्री के साथ पार्टनर करने के बारे में बताना होगा कि आपने किस इंडस्ट्री के साथ पार्टनर किया है। इन केस अगर आपके पास उस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या आप अपने हिसाब की अपने जो लाइकिंग के हिसाब से कोई एक इंडस्ट्री नहीं ढूंढ पाए हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिलेक्शन के दौरान आपकी जो मैच मेकिंग है वो करवा दी जाएगी। दूसरी चीज़ जो DST ग्रांट है वो आपकी मंथली फेलोशिप को सपोर्ट करेगी, इसके अलावा कोई और कॉस्ट को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके विदिन 6 मंथ्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक्सटेंशन का इस फेलोशिप के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना है, कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी इसकी जो भी प्रोसेस है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप लॉगिन करिए और सारी डिटेल्स भरिए। फाइनेंशियल टैब है, वहाँ पे कौन से बजट हेड के अंदर आपको अप्लाई करना है वो मेंशन्ड है। PFMS टैब में NA लगा देना है, NA लिखना है और आप अपने एप्लीकेशन को, कंप्लीटेड एप्लीकेशन को और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वर्ड फाइल या PDF फाइल के अंदर आप डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग एप्लीकेशन। रीसेंट साइज फोटोग्राफ, PhD डिग्री सर्टिफिकेट, PhD एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रिसर्च स्टेटमेंट, रेफरेंस लिस्ट, रिसर्च प्रपोजल, पब्लिकेशन,
रिकमेंडेशन लेटर्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप डॉक्टर रंजीत कृष्णा पाई सर से आप बातचीत कर सकते हैं। ये डायरेक्टर साइंटिस्ट ई हैं और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये हैं, ठीक। तो ये इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो ये हो गई इस फेलोशिप के बारे में बात। काफ़ी अच्छी फेलोशिप है और आपको इंडस्ट्री से जुड़ने का एक रास्ता आपको दे रही है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और क्लीन एनर्जी में वैसे भी आजकल फंडिंग बहुत अच्छी है। तो आप इसको एज अ प्लेटफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी और इंडस्ट्री में जाने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।